ग्वालियर जिले में इन दिनों लूट, चोरी और छीना झपटी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से जिले भर में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और चोर लुटेरे बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जिले के डबरा में 2 दिन पहले दिन दहाड़े बेखौफ होकर कट्टे की नोक पर लूट की घटना में बदमाशों द्वारा दिए गए 35 लाख की लूट का अब तक कोई भी पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। इसके साथ ही लाखों की चोरियों की वारदातों को लेकर सिंधिया समर्थकों और पूर्व मंत्री इमरती देवी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और पुलिस को लुटेरा और बदमाश बताया है। साथ ही इमरती देवी ने कहा है कि हमारी सरकार होने के बावजूद अपराध नहीं रुक रहे हैं, पुलिस हमारी नहीं सुन रही है। सीएम को चैलेंज देते हुए कहा कि मैं माननीय सीएम साहब को भी कहना चाहती हूं कि डबरा में जो कांड हो रहे हैं इनको बंद करा दें, नहीं तो हम इस डबरा में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब अपराध को हम नहीं झेल पाएंगे। इसके साथ ही डबरा में हो रही वारदातों पर भड़की हुई इमरती देवी ने थाने में बैठकर डबरा टीआई को एसपी अमित सांघी और एडीजीपी डी श्रीनिवास वर्मा के सामने ही खरी खोटी सुनाई। इमरती देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए डबरा टीआई को ही लुटेरा बताया है। उन्होंने कहा कि डबरा टीआई खुद लुटेरा है और वह ही डबरा में खुद लूट करवा रहा है। गौरतलब है कि डबरा में 2 दिन पहले हुई 35 लाख की लूट के बाद एडीजीपी डी श्रीनिवास वर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री इमरती देवी को आश्वासन दिया कि जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे, लेकिन आरोपी नहीं पकड़ पाए और जिससे अब वे नाराज हैं और अपनी ही सरकार के साथ पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पर कार्रवाई नहीं करती नजर आ रही है। डबरा टीआई खुद लुटेरा है और खुद लूटे करा रहा हूँ। मैं फिर एसपी साहब से कहना चाहती हूँ, 2-4 दिन से जिस आदमी का व्यक्ति का सामान जा रहा था आज तक एक पुलिस नहीं आई। मेरे से आने पहले कोई पुलिस नहीं आई। जब जनसभा ने मुझे फोन किया कि मैडम आप आ जाओ, हम तो लुट गए, तब मैं सो रही थी और सोच से उठ के यहाँ आई हूँ और पूरा का पूरा सामान का उजागर हो गया है। एक ही लड़का पकड़ के एक कमरा में बिठा। कल की खुलासा नहीं हो पाया। कल की लूट की मैंने दिया था, इसलिए एसपी साहब ने जो कही थी कि मुझे 2 दिन दो। 2 दिन में मैंने कही तुमने ग्वालियर में जो डकैती वापस की है उसमें सिंधिया जी ने तुम्हें बधाई दी है, लेकिन जो डकैती डबरा में हुई है उसकी बधाई कब लोगे? तो एसपी साहब ने कही जल्दी से जल्दी 2 दिन में मैं उसकी बधाई ले लूंगा। मैडम क्या कारण है कि शिवराज सिंह का सुशासन या डबरा में फैल हो रहा है? लगातार व्यापारियों को चोर लुटेरे वो मध्य प्रदेश के मुखिया है, वो घर घर नहीं बैठे। वो बहुत आपने देखा होगा इंदौर में भी उनने एक टीआई ने लूट एक जैन समाज को किसको 2 करोड़ कितने रुपए लिए थे, तो उनने हाल के हाल शिवराज सिंह ने सस्पेंड किया था। शिवराज सिंह चौहान इस बारे में बहुत सख्त है कि चाहे सरकारी जमीन हो, चाहे लूट हो, चाहे डकैती हो, वो नहीं कहते कि ये काम करें, लेकिन ऐसे कुछ नेता हैं कि जो लिटोरन को बिठा रहे हैं और उन पे लूटें करा रहे हैं। और पूरे व्यापारियों के पूरे डबरा विधानसभा की अबे देखो, आपने देखा होगा यहाँ एक लूट हुई अरूसी में 15 लाख की, उसमें एक आदमी भी नहीं गया। जब मैं गई तब वहाँ जाकर टीआई। अबे हमारे भोजराज जी के भी ऐसी लूट हो रही थी। डॉक्टर ढींगरा के लूट हुई है। अगर 8 दिनों में से 4 लूटें होंगी तो हमारा डबरा कैसे झेलेगा? और मैं और कई किसानों के ट्रोलियों पर से पैसा चुरा रहे, कई महिलाओं की जंजीरें खींच रहे, कई के मंगलसूत्र खींच रहे। तो अब बच्चों को ऐसी हमारे इस रोड पर जहाँ कोचिंग होती है तो हमारी बच्चियों को परेशान, ऐसे हमारे शहर में जो हो रहा है उसको हम नहीं झेलेंगे। और मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ कि डबरा के इस जो कांड डबरा में हो रहा है इसको बड़ी आसानी से बंद करा दे और नातर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इस डबरा में। क्या कारण है कि आपके काफी विरोध के बाद भी टीआई का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है? इतनी जो वारदातें हो रही हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। ये मैंने कई बार एसपी साहब से कहा है कि टीआई के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ ये टीआई के होते हुए बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा लूटें हो रही, डकैती हो रही। ऐसे टीआई को बदल दो, दूसरा किसी को ला दो, लेकिन एसपी साहब भी हमारी नहीं सुनते। तो हम आप व्यापारियों से और डबरा की विधानसभा के सभी लोगों से सिर्फ ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेंगे। जो होगा सो देखा जाएगा। मैं लड़ने को तैयार हूँ और जो हमारे
ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।